आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आज हम वर्ष 2019 में हुआ जो पेपर हुआ है उसका हल करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें S3 पेपर है और यह ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। इसमें हम सामान्य अध्ययन के सभी 50 प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? जो सोडियम धातु है उसको केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अपक्रिया से बचाने के लिए। जो सोडियम धातु है उसको केरोसिन में इसलिए संरक्षित किया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन और जल की तीव्र अपक्रिया से बचाने के लिए उसको संरक्षित किया जाता है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जो फ्रंटर गांधी है उसको किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटर गांधी के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है या गाए जा सकने वाले मंत्र? तो ये कौन सा वेद होगा? यह सामवेद होगा। सामवेद है जो जिसमें तंत्र मंत्र का उल्लेख दिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग है तो इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। जो नीति आयोग है इसकी संविधान में व्याख्या नहीं की गई है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? इसमें पूछा गया है कि भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। जो कोलकाता में है जो भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की गई है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि के मात्रक समान है? इसमें पूछा गया कि किस राशि के मात्रक समान है? तो इसमें गति और वेग के मात्रक है जो समान है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांग ता शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रदेश है जो अपनी मार्शल आर्ट की थांग ता शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर है जो अपनी मार्शल आर्ट की थांग ता शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है? तो इसमें पूछा गया कि किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में है? जो कालीबंगा है वो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। जो कालीबंगा है वह राजस्थान राज्य में है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर कहलाती है। तो इसमें पूछा गया कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कौशल भिंडित प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा कौशल है जो भिंडित प्रतिस्पर्धा मुकाबले से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो स्किंग है जो मुकाबले से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा स्किंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलीबिली कहाँ आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है? तो आपको बताना है कि बिलीबिली है जो कहाँ पर आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा ऑस्ट्रेलिया। जो बिलीबिली है जो ऑस्ट्रेलिया में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? इसमें पूछा गया कि नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम है जो नीदरलैंड की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को से जोड़ता है। तो आपको बताना है कि जो पालघाट दर्रा केरल में वो पालघाट को किस से जोड़ता है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा कोयम्बटूर। जो केरल का पालघाट दर्रा है वो पालघाट को
कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोमिंग रिंग्स निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है कि रोमिंग रिंग्स है जो किस खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जिम्नास्टिक। जो रोमन रिंग्स है जो जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात हैं? तो इसमें पूछा गया है कि उस्ताद जाकिर हुसैन है जो किसके लिए विख्यात है? तो वे तबला के लिए विख्यात थे। जो उस्ताद जाकिर हुसैन थे वो तबला के लिए विख्यात थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो इसमें पूछा गया कि डेंगू वायरस का वाहक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मादा एंडीज मच्छर है जो डेंगू वायरस के लिए वाहक है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, यह संविधान में प्रावधान किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? इसमें पूछा गया कि एक राज्य का राज्यपाल है जो दूसरे राज्य का राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, यह संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया है कि एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य का राज्यपाल हो सकता है या कार्य कर सकता है। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? इसमें पूछा गया है कि किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राज्य की विधानसभा के अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? जिसे पूछा गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल है जो इसकी स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल स्थापित या स्थापना कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्सर्जित करता है? इसमें पूछा गया कि कौन सा कोशिकांग है जो एटीपी उत्सर्जित करता है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी उत्सर्जित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसमें पूछा गया कि सेंट्रल जनजाति है जो भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अंडमान द्वीप पर है जो सेंट्रल जनजाति पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का पहला शस्त्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो इसमें पूछा गया कि राज्य विधानसभा का पहला शस्त्र है जो किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधानसभा का पहला शस्त्र है जो राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ का सबसे ऊंचा शिखर है, तो आपको बताना है कि गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी है, नोक्रेक है जो गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें पूछा गया कि कौन सा एक है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, जो तेल शोधन है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? इसमें पूछा गया कि गोरखपुर है जो किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो यह पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? इसमें पूछा गया कि खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? तो एक जैव उर्वरक विधि है जो खेती की आधुनिक विधि है। ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? इसमें पूछा गया कि पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1963 में। 1963 में है जो पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना की गई। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इसमें पूछा गया कि किस भारतीय राज्य की
लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? इसमें पूछा गया कि ऋग्वेद में किस भगवान को पुरंदर कहा गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इंद्र देवता को है जो ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? इसे पूछा गया कि फ्री हैंड एक्सरसाइज को कौन सा शब्द है जो व्यक्त करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कैलिस्थेनिक्स है जो फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन शस्त्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? जो ग्रीष्मकालीन शस्त्र ओलंपिक का, उसमें कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कार्लिंग है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के शस्त्र में शामिल नहीं था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता है? इसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य में निम्न में से क्या लागू नहीं होता है? तो इसमें होता है वित्त आपातकाल। जो वित्त आपातकाल है जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है? दोस्तों, खपत व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, बचत। खपत व्यय पर आय की अधिकता बचत कहलाती है। इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया? जो कबड्डी है उनको किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, 11वें एशियाई खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है? दोस्तों, घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, विस्तृत आर्थिक नीति। घाटे की बजट नीति को विस्तृत आर्थिक नीति कहा गया है। इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात है जो सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, हरियाणा का लिंग अनुपात है जो सबसे कम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? दोस्तों, इसमें पूछा गया कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है जो कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था बेलग्रेड में। तो इसका ऑप्शन है सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है। दोस्तों, इसमें डांडिया पूछा गया कि डांडिया किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो यह गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों, इसमें पूछा गया कि साहित्य अकादमी के द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वाई रेड्डी थे जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? इसमें पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? इसका ऑप्शन डी सही होगा, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ये लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? इसमें पूछा गया कि जब मनुष्य में वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो किस प्रकार का युग्मनज रूप विकसित होता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा, नर शिशु या नर युग्मनज विकसित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि निम्न में से सातवाहन राजवंशों की राजधानी क्या थी? सातवाहन राजवंशों की राजधानी क्या थी? तो पैठड़ थी जो सातवाहन राजवंशों की राजधानी थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? दोस्तों, इसमें पूछा गया कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो वह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है?
दोस्तों आपको इसमें पूछा गया कि न्यूयॉर्क शहर है जो किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये हडसन नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया था कि किसी वस्तु के आवेश वाहक होने और नहीं होने का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो इसको ऑप्शन सही होगा इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कौन सी वस्तु आवेश वाहक है या नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा।